तो दोस्तों, जैसा आपको पता ही है कि आजकल जो हॉट टॉपिक चल रहा है हर न्यूज चैनल पे वो यही है कि ट्रम्प ने 50% टैरिफ इंडिया में बढ़ा दिया है। वो इसी बात की नाराजगी है कि इंडिया रशिया से क्रूड ऑयल और मिलिट्री आर्म्स वेपन मंगवाते हैं। तो अब इस नाराजगी को क्या आप 25% से 50% कर देंगे? मतलब मेरे को भी ये समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या चल रहा है, इतनी नाराजगी। तो इसको आराम से सॉर्ट आउट भी किया जा सकता है। लेकिन इस समय कोई भी इंडियन अगर इंडिया से बाहर रह रहा है तो मैं यही बोलूंगी कि सपोर्ट इंडिया, बस, बाकी बात खत्म। बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप खुद सोचो, कोई भी चीजें एक्सपोर्ट हो रही हैं इंडिया से यूएस में आके, तो फिर इसमें बेनिफिट किसका होगा? इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे आज, क्योंकि जब मैंने ये न्यूज देखी और सुनी तो मैं थोड़ा सा शॉक्ड हो गई थी कि 25% से सीधा 50%, ऐसा कैसे? तो चलिए इसी बारे में हम लोग बात करते हैं। एंड इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिएगा और साइड बाय साइड मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते रहना फॉर मोर अपडेट्स। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस ब्लॉग को। तो ट्रम्प का मानना है कि इंडिया इससे इनडायरेक्टली रशिया को सपोर्ट कर रहा है, जो यूक्रेन के साथ वॉर में लगा हुआ है। तो रिटेलिएशन में ट्रम्प ने बोला कि ठीक है इंडिया, अब तुम्हारे गुड्स पे डबल टैक्स लगेगा। तो एक तरीके से ब्लैकमेलिंग ही हुआ। तो अब इन्होंने क्या करा, 50% टैरिफ बढ़ा दिया। तो ये एक तरीके से पनिशमेंट है, जिसमें अब यूएस में अगर इंडियन गुड्स इंपोर्ट होंगे, जैसे कि टेक्सटाइल ले लो, कपड़े ले लो, हैंडीक्राफ्ट्स ले लो, लेदर के प्रोडक्ट्स ले लो, स्पाइसेस ले लो, तो उनपे तो 50% का टैक्स लगेगा। पहले 25 था, अब 25 और बढ़ा दिया। और सिर्फ फार्मास्यूटिकल को छोड़ के इन सब चीजों पे टैक्स लगेगा, क्योंकि दवाइयां जो है वो इंडिया से आती हैं, ठीक है, और वो यहाँ पर वो दवाइयां नहीं मिलती हैं। तो इसलिए ट्रम्प ने सोचा कि सिर्फ दवाइयों को छोड़ दो, बाकी सारे चीजों पे टैक्स लगा दो। ऐसा कैसे और ऐसा क्यों? तो अब सुनने में ये भी आया है कि पहले ये इफेक्टिव हो रहा था 7 अगस्त को, तो अब इफेक्टिव हो रहा है 27 अगस्त को। लेकिन एक कंडीशन है, अगर कोई गुड्स ऑलरेडी शिप हो चुका है तो उस पे कोई भी एक्स्ट्रा ड्यूटी नहीं लगेगी, क्योंकि वो डेट से पहले ही शिप हो चुका है। अब हमको ये भी समझना है कि इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। तो दोस्तों, इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। इंडियन एक्सपोर्टर्स को बड़े लेवल पे लॉस हो सकता है। जो चीजें यूएस में इंडियन स्टोर्स या अमेजोन पे मिलती है उनका प्राइस बढ़ सकता है। अब जैसे इंडियन स्टोर ले लीजिए, पटेल, इंडिया ग्रैंड, ये सब पे इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशंस और भी टेंस हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ये ग्लोबल सप्लाई चेन को भी अफेक्ट कर सकता है। तो इंडियन मार्केट्स आप ले लीजिए, पटेल ब्रदर्स ले लीजिए, यहाँ पे ग्रैंड ले लीजिए, न्यू ग्रैंड ले लीजिए, उन सब पे इंडिया का रिएक्शन क्या है? इंडिया ने इस डिसीजन को अनफेयर और सेलेक्टिव बोला है। उनका कहना है कि सिर्फ इंडिया को पनिश करना एक बायस्ड मूव है, जबकि और देशों में भी रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं। बात तो बिल्कुल सही है, जब आप लोग इंडिया को दे रहे हो तो बाकी देशों को भी दीजिए। तो क्या ये ट्रेड, मुझे तो लग रहा है क्या ये ट्रेड वॉर है? अब सवाल ये उठता है कि ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिक है, जो एक नए ट्रेड वॉर की शुरुआत है। ट्रम्प वैसे भी टफ ट्रेड पॉलिसीज के लिए मशहूर रहे हैं, स्पेशली जब वो पहली बार प्रेसिडेंट बने थे। और जैसा कि अब हम देख रहे हैं कि जो इंडिया में मार्केट गिर रहा है वो बहुत ही भयंकर गिरा था। मैंने खुद देखा, कल जब मैं देख रही थी तो मैं जब न्यूज भी देखा तो हमने देखा कि जो मार्केट शेयर्स हैं वो पूरे खतरनाक तरीके से रेड 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 पूरे खतरनाक तरीके से डाउन हो चुके थे। तो अब आप खुद ही लगा लीजिए, आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि कितना लॉस हुआ होगा। ट्रम्प को तो खुशी मिल रही है, लेकिन इंडिया वालों का क्या? इंडिया वाले दुखी नहीं है, इंडिया वाले शॉक्ड हैं। इंडिया वाले ये डिसीजन लेने पे ये डिसीजन फाइनल नहीं कर पा रहे हैं कि क्या हो सकता है। ऑफ कोर्स बायस्डनेस भी हो सकती है, ये बायस्ड भी हो सकता है चीजें। सो बाकी दोस्तों, कोई ऐसी अपडेट तो नहीं है, जो थी वो मैंने डिस्कस करी है, ये सब है। बट यस, अभी थोड़ा सा फिक्र होने वाली बात ये है कि जब हम यहाँ पर कोई भी ग्रोसरीज लेने जाएंगे इंडियन स्टोर पे, तो रेट बहुत ही महंगे हो जाएंगे। जैसे अभी जैसे हम लोग गए थे पटेल ब्रदर्स, जो भी है यहाँ के इंडियन स्टोर्स हैं, तो वहां पर जो भी चीजें होंगी वो उन सब पे टैक्स बढ़ जाएगा। तो बस अभी यही है, जो हम लोग खर्च कर रहे हैं सब्जियों पे, तो वो
हमको फील होती हुई दिखाई देंगी कि महंगी है तो वो फील हो रही है। सो मुझे नहीं लगता अब अगर हम 4 सब्जियां खरीद रहे हैं तो मुझे लगता है कि 4 सब्जी की जगह अब हमें सिर्फ 2 सब्जियां खरीदनी पड़ेगी। तो ऐसे अभी हालात नजर आ रहे हैं, बट स्टिल एक होप लेकर बैठे हैं कि शायद ये 27 अगस्त से पहले ही सॉर्ट आउट हो जाए तो ज्यादा बेटर है। सो गाइज, ये था पूरा एक ब्रेक डाउन ट्रम्प के नए 50% टैरिफ का। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को रिप्लाई देना चाहिए? आई गेस जरूर देना चाहिए, या फिर डायलॉग के जरिए सॉल्व करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में आप अपना ओपिनियन जरूर लिखना, और अगर आपको ये इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अपडेटेड रहना, कोई भी न्यूज आए उसको जरूर समझना। जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपको एक चैनल की न्यूज देखनी है, आप n नंबर ऑफ चैनल्स की न्यूज देखिए, गूगल करिए, रिसर्च करिए, एंड अगर आपको सही लगता है कुछ भी डिसीजन तो प्लीज वो मेरे को कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये लगता है कि इस बारे में बात जरूर होनी चाहिए तो बिल्कुल आप अपने सजेशंस भी डाल सकते हो। चलिए गाइस, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टेंशन वाली बात है लेकिन ठीक है, प्रे करिए कि वो 27 से पहले ही सॉल्व हो जाए, और तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।